आप सभी को प्रणाम। राजमाता अहिल्याबाई जी को नमन करते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और अपने समाज के शैक्षिक एवं सामाजिक उत्थान के दृष्टिगत खेल क्षेत्र में प्रतिभा की खोज एवं जागरूकता विषय पर आयोजित संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और अब मैं चाहूंगा कि रश्मि पाल सतना से हैं, क्योंकि आज का प्रोग्राम जो है बेसिकली बच्चों पे ही है कि बच्चे जो है हमारे अपनी प्रतिभाओं का, अपनी उत्सुकताओं का, अपनी क्षमताओं का के बारे में चर्चा करें और अपने इंटरेस्ट के आधार पे कैसे क्या करना है उसके बारे में चर्चा करें। तो उसी के दृष्टिगत आज अपने वेलकम के लिए भी अपने बच्चों से को ही की तरफ जो है आज उनको जोड़ने का प्रयास किया है, उनके द्वारा ही हो। तो मैं चाहूंगा रश्मि पाल जो कि सतना से हैं, एक बीएससी स्कॉलर हैं, सतना एमपी से हैं, आप अपना अनम्यूट करें और हमारे सभी काउंसलर्स का, प्रतिभागियों का स्वागत करें। रश्मि पाल। रश्मि पाल। शायद रश्मि पाल जी को कुछ, कि हम लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, कहीं दिक्कत आ रही है शायद। रश्मि पाल। तो मैं अनुरोध करूंगा इंजीनियर केएल पाल जी से कि हमारे सभी प्रतिभागियों का स्वागत करें। केएल पाल जी मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप इंदौर से हैं, इंदौर मध्य प्रदेश। केएल पाल। अभी सर जी केएल पाल जी नहीं जुड़ पाए सर जी। केएल पाल जी अब जुड़ चुके हैं, केएल पाल जी जुड़ गए हैं। केएल पाल जी आप अपना अनम्यूट करें। और सभी हमारे काउंसलर्स का, सारे मार्गदर्शक लोगों का स्वागत करें। केएल पाल जी, समय का थोड़ा सा हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। केएल पाल जी। पुनः मैं चाहूंगा अगर रश्मि पाल मैडम जुड़ गई हो। रश्मि पाल जी। रश्मि पाल आप जुड़े हो तो प्लीज अपना अनम्यूट करें।
नहीं तो फिर इंजीनियर KL पाल सर, आप अपना अनम्यूट करें और सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए हम लोग आगे बढ़े। शायद लोगों का जुड़ना नहीं सब दिख रहा है, तो मैं सभी को प्रणाम करते हुए मैं ही सबका स्वागत करता हूं। आज के हमारे काउंसलर हैं रेसलर पूजा बघेल, जो कि आगरा से हैं। आप एक नेशनल लेवल के खिलाड़ी रही हैं और आपका जो है हमारे समाज की बच्चियों के लिए काफी मार्गदर्शन मोटिवेशन मिलता रहा है। मैडम, हम आपका अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। मिस्टर अनिल पाल, जो कि इंटरनेशनल शूटर हैं, आप जो है ऐसे बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल और अपने एफर्ट लगाते रहते हैं, सपोर्ट देते रहते हैं और आपका खुला सपोर्ट अपने समाज के बच्चों के लिए। सर, हम आपका भी स्वागत करते हैं। मिस्टर रमेश चंद्र पाल, जो कि इंडियन क्रिकेटर रहे हैं हमारे और वर्तमान में जो है क्रिकेट कोच भी हैं और अपने समाज के बच्चों के लिए क्रिकेट के प्रति काफी प्रेरित करते हैं। सर, हम आपका भी स्वागत करते हैं, जो कि वर्तमान में DVIP इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गाजियाबाद में जो है आप उसके कोच हैं, क्रिकेट कोच हैं। उसके बाद मैं स्वागत करना चाहूंगा श्री प्रकाश जी का, जो कि रिटायर हॉकी प्लेयर रहे हैं और वर्तमान में जो है आप हॉकी कोच हैं। काफी समय से इस फील्ड पे आप सेवाएं दे रहे हैं। उसके बाद मैं स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर नरेंद्र पाल जी का, जो कि स्पोर्ट ऑफिसर हैं और यूपी के पूरी स्पोर्ट इसको डील करते हैं और आपका एक हमारे मित्रों में से हैं। आपका फुल सपोर्ट रहता है, कहीं भी कुछ भी हो ये आप ही लोगों के सहयोग से चल रहा है। उसके बाद श्रीमती नीति पाल, जो कि स्पोर्ट टीचर हैं। आप बच्चियों के खेल क्षेत्र में आने के लिए काफी प्रोत्साहित करती रहती हैं। आपका भी मैडम स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, और बाकी मैं आप सभी मेरे साथ मेरा बेटा और मेरे विद्यालय के सारे पाल परिवार के बच्चे हैं सर। बहुत ही अच्छी बात है और आज का प्रोग्राम हमारे सारे बच्चों का ही है और चूंकि हम लोगों ने अभी तक तो स्पीकर के लिए बोलने के लिए रखा था, आज हमने उस टॉपिक को थोड़ा सा रोकते हुए हमने बच्चों को आज स्पीकर बनाया है कि वो अपनी बातें रखें। हमारे सारे जो मार्गदर्शक लोग जुड़े हुए हैं उनसे बातें करें, जो भी सीनियर पर्सनालिटीज हैं उन लोगों को मार्गदर्शन करें और बच्चे जो है उसका लाभ उठाएं। तो आज का प्लेटफॉर्म सारा का सारा बच्चों के लिए है। जैसे मैडम ने बता दिया कि अपने बच्चों को हमने जोड़ा है, तो मैंने सारे गार्जियनों से रिक्वेस्ट किया था हम लोगों ने कि बच्चे जुड़े, क्योंकि ये मेन रूप से बच्चों का प्रोग्राम है। तो हम बच्चों की बातें सुनेंगे और उस फील्ड से जो भी हमारे रिस्पेक्टेड लोग हैं, प्लीज कम से कम शब्दों में और हमारे बच्चों को मार्गदर्शन देना है, मोटिवेट करना है। क्योंकि हम लोगों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, मार्गदर्शन की कमी है। तो मार्गदर्शन देने का प्रयास हमारे जो भी हैं हम लोगों का सौभाग्य है और एक प्राउड फील होता है कि हमारे समाज में ऐसे ऐसी शख्सियतें हैं, ऐसे सक्सेस पर्सनालिटीज हैं जो कि इस स्थान पे पहुंचे हैं और हमें जिसका लाभ लेना चाहिए शायद हम कहीं नहीं ले पाते हैं। तो हम सभी लोगों के आभारी हैं कि जो आप लोग प्लेटफॉर्म पे आकर के सर अपना समय दे रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि आगे के लिए कि मैं अपने बच्चों की तरफ चलता हूं कि जो भी गार्जियन अपने बच्चों के साथ जुड़े हैं, प्लीज बच्चा जो है 1 by 1 अपनी बातें शेयर करे, नाम और उसका अपना इंटरेस्ट, और जो वो कुछ पूछना चाहता हूं अपने किस फील्ड में जाना है तो मैं कैसे जाऊं, उस पर अपनी एक एक करके अपनी बातें रख सकते हैं। और किसी को और भी प्रश्न करना हो, उनका लग रहा है कि देर लग रहा है, तो आप चैट बॉक्स में भी चैट करके उसमें लिख सकते हैं कि मुझे ये जानना है, तो मैं वो नाम लेकर के आपको बुला लूंगा। फिर भी अगर जो तमाम लोग दिख रहे हैं फिगर में, कोई भी बालक जो कुछ पूछना चाह रहे हो, बाकी अपने जो हमारे सक्सेस पर्सनालिटीज हैं जुड़ी हुई हैं, हम उनसे कुछ विचार भी लेंगे। शायद थोड़ी सी दिक्कत हो रही है जुड़ने में लोगों को, तो मैं चाहूंगा श्री प्रकाश पाल सर से, जो कि हॉकी कोच हैं। सर, आप अपना अनम्यूट करें और सर कम से कम शब्दों में थोड़ा सा खेल के क्षेत्र में, अपने हॉकी के क्षेत्र में और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ पर प्रकाश डालें। श्री प्रकाश पाल सर। हेलो जी सर कंटिन्यू करें सर, आवाज आ रही है। गुड आफ्टरनून सर। और प्लीज बाकी लोग अपना अनम्यूट रखें। सारे लोग कोच हूँ
और मैं समझता हूँ कि ये जो आपने प्रोग्राम शुरू किया है ये हमारे समाज के बच्चों के लिए बहुत ही अधिक जो है लाभदायक होगा। और खेल के क्षेत्र में जो है बहुत सी संभावना है कि हम अपना कैरियर बना सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि पहले जो कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गंवार, वो बात खत्म हो गई है। अब तो यह खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। और जो भी खेलते हैं अच्छे स्तर पे जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको जो है अपने कैरियर के लिए बहुत अच्छी लाभ मिला है खेल के द्वारा। आजकल तो हर डिपार्टमेंट में खेल का जो है कोटा है, उसके द्वारा हम जो है अपना कैरियर बना सकते हैं। परंतु ये जो है एक छोटा सा काम नहीं है, बड़ा काम है जिसके लिए हमें जो है काफी लंबे समय तक अपनी साधना करनी पड़ती है। कोई ये मैगी नहीं है कि हमने बनाई 2 मिनट में और खा ली। इसके लिए हमें जो है बहुत ही अधिक जो है मेहनत करनी पड़ती है, अनुशासन में रहना पड़ता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं अनुशासन ही जो है सफलता की सीढ़ी है और खिलाड़ी से ज्यादा कोई अनुशासन में नहीं रह सकता। इसी के साथ अगर कोई पूछना चाहता है मेरे से कि खेल के क्षेत्र में हम कैसे और कहाँ जा सकते हैं तो मैं उसको जो है उसका प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूँ। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी पूछे कुछ बालक बोलना चाह रहे हैं। हाँ बोले बोले सर बोले। हाँ सर, मैं नत्थू पाल बोल रहा हूँ बनारस से। आप सभी लोगों को सर प्रणाम। बोले सर, बोले मेरा सर। बच्चा है जी सर, जी ये थोड़ा सा खेल कूद में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं। तो इनको थोड़ा सा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे कैसे थोड़ा सा दिखाते हैं। बच्चा थोड़ा दिखाओ तो सर को, उधर उधर दिखाओ। तो सर जैसे पैर पैर ऊपर करके हाथ के बल चल लेता है। एक मिनट, दिखाओ 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 इस तरह का सर। तो मैं इनको किस क्षेत्र में भेज सकता हूँ सर? नत्थू पाल सर, अब बच्चे में प्रतिभाएं बहुत हैं। यही तो हम कहते हैं कि प्रतिभाओं की हमारे लोगों में कमी नहीं है, उनके मार्गदर्शन की वो है। सर श्री प्रकाश सर जुड़े हैं, बाकी और भी लोग फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार से आपके बच्चे में फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप इनको जो है जिम्नास्टिक के खेल में जो है भेज सकते हैं। और आपको मैं बता दूं जिम्नास्टिक की हर खेल की जननी है। जो बच्चे जिम्नास्टिक में अच्छे होते हैं आगे जाके दूसरे खेलों में वो जो है बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन करते हैं। जी थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कोई हमारे छोटे भाई या गार्जियन जो अपने बच्चों के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हो, क्योंकि आज का प्लेटफॉर्म बच्चों का है। हाँ सर जुड़ चुका हूँ। हाँ पूछे पूछे भूलिए सर जुड़ चुका हूँ, मैं एनपी बोल रहा हूँ, नरेंद्र पाल। अच्छा नमस्कार सर। सर आज के विषय पे हाँ सर गाड़ी अच्छा गाड़ी कहीं रोके हैं? गाड़ी रोक करके अभी देखिए कितने एफर्ट से लगा करके लोग हम लोगों का जो प्रयास है कि इस समय आप जर्नी पे हैं और आपने जो है 1-1.5 घंटे के प्लान से बना के कि मुझे वहां रुकना है जहां पे हमारा नेटवर्क होगा और कोशिश करनी है इस पे। तो मैं चाहूंगा इस समय आप नेटवर्क में है तो प्लीज आज के विषय पे प्रकाश डालें थोड़ा सा, बच्चों का जो तमाम सैनिक स्कूल में एडमिशन या जो भी प्रोसेस चल रहा है तो हमारे गार्जियनों को उसका लाभ मिल सके। सर थोड़ा सा विस्तार में इस पे विषय पे, चूंकि आप यूपी को पूरा डील करते हैं स्पोर्ट के लिए, इस पे प्रकाश डालें जिससे हमारे और भी लोग उसका लाभान्वित ले सकें। प्लीज सर। मिस्टर नरेंद्र पाल जो कि स्पोर्ट ऑफिसर हैं। जी नरेंद्र सर बोले। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, थोड़ा कट रहा था ना तो सुन नहीं पाया आप क्या बोल रहे थे। तो जैसे आपके बारे में सर हम बता रहे थे और आप जो है हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज और जो आप स्पोर्ट में जाने के लिए बच्चों की प्रिपरेशन और थोड़ा सा जो स्कूल में एडमिशन वगैरह का कैसे क्या है, प्रोसीजर क्या है, हमारे कुछ सब लोग गार्जियन भी जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को थोड़ा सा मार्गदर्शन मिल जाएगा। तो इस विषय पे प्रकाश डाल दें थोड़ा सा डिटेल में। जी सर। सभी पाल भाइयों को और ब्रदर्स को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र पाल। अभी एक्चुअली मैं आज राजमणि सर ने बताया होगा आपको कि मैं ट्रैवलिंग कर रहा था और मुझे अभी फैजाबाद पहुंचना है।
तो मैं रास्ते में रुक करके इस मीटिंग को थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैंने समय निकाला है कि मैं 10 मिनट कुछ बोल सकूं और आप लोगों को थोड़ा सा बता सकूं, जो हमारे बच्चे हैं उन बच्चों को थोड़ा सा आगे का ज्ञान मिल सके, क्योंकि गाइडेंस हम लोगों को नहीं मिल पाती और कहीं ना कहीं हम गाइडेंस की कमी की वजह से अपने उस फील्ड में नहीं पहुंच पाते हैं। तो मेरा मानना यही है कि अगर आप अपने बच्चे को देखिए स्पोर्ट्स के फील्ड में अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो कृपया करके मैं पेरेंट्स के लिए सबसे पहले बोलूँगा कि वो बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ दें और उनकी डाइट के ऊपर ध्यान दें। मेंटली प्रेशर उनके बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी पर्टिकुलर खेल को खेल रहे हैं तो उसके लिए कोचिंग की सुविधा उसके लिए होनी चाहिए। यदि वो कोचिंग नहीं ले पा रहा है और आसपास कोचिंग नहीं है तो कोशिश करिएगा कि वो आसपास के क्षेत्र में जहाँ भी उसको कहीं कोचिंग मिल रही है तो उसको वो कोचिंग जरूर दिलवाए। और उस बच्चे के ऊपर जब वो कोचिंग लेता होता है तो उसको जो है बिल्कुल फ्री आप छोड़ दीजिएगा, उसके ऊपर कोई बर्डन, कोई काम का, कोई इस तरह का नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है डाइट का विशेष ख्याल रखें, यानी कि उसके खाने पीने की जो व्यवस्था है, हमारे समाज में सबसे बड़ी कमी है कि हम बच्चों को खिलाते पिलाते नहीं हैं और खिलाने और पिलाने की वजह से की वजह से जो है बच्चा जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। और बच्चा जब आगे बड़ा होता है, जब 20-22 साल, 18 साल, 20 साल पहुंचता है तो अपनी एज ग्रुप में वो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से वीक हो जाता है। और जब शारीरिक रूप से वीक हो जाता है तो बच्चों को कहीं जो है आगे फाइट करने में बड़ा मुश्किल होता है, दिक्कत होती है। अच्छा खिलाड़ी हो सकता है लेकिन उसके अंदर जो है पावर, विल पावर और एनर्जी होना बहुत जरूरी है और वो खाने से मिलती है, उस डाइट से मिलती है। उसकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप स्पोर्ट्स के फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो अपने आप को पहचानिएगा। और पहचानने के लिए सबसे ज़्यादा, जैसे अभी मैं 2 मिनट ही सुन पाया हूँ जस्ट जुड़ने से पहले, जो हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि भाई ये बच्चा किस खेल में जा सकता है, तो वो एथलेटिक्स के लिए बहुत अच्छा, वो इसके लिए सॉरी जिम्नास्टिक के लिए बहुत अच्छा बच्चा था और जिम्नास्टिक में वो बहुत अच्छा कर सकता है क्योंकि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी रही है उसकी। तो जैसा कि सर ने बताया है कि भाई बाकी लोग प्लीज अनम्यूट कर लें, बच्चे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर कंटिन्यू रखें सर। हेलो सर कंटिन्यू रखें आप। सर तो जी मैं सर ठीक है सर। तो मैं बच्चों को बता रहा था कि भाई वो जो सर ने बताया है, जिम्नास्टिक एक जननी है किसी भी स्पोर्ट्स फील्ड की, तो ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है कि स्पोर्ट्स फील्ड में अगर हमें जाना है और यदि हम जिम्नास्टिक कर रहे हैं तो जिम्नास्टिक एक लेवल पे जा करके थोड़ा रुक जाता है। तो उसके अलावा हम उसमें दूसरे गेम में डाइवर्ट हो सकते हैं, जैसे सर ने बताया ना कि दूसरे गेमों को भी खेला जा सकता है। तो जिम्नास्टिक वो बच्चा बड़े आराम से कर सकता है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, मैंने देखा है। और कोई बच्चा अगर मैं देखना चाहता हूँ, जैसे कि मैं इंटरेक्शन होना चाहता हूँ, कोई बच्चा पूछना चाहता है कि सर मैं क्या खेल सकता हूँ, तो प्लीज पूछिएगा सर। चलिए, और कोई बालक जो कुछ प्रश्न करना चाह रहे हो? बाकी प्रश्न तो हमारे पास बहुत हैं, बच्चों ने जो है मैसेज भी डाला है। जी सर मैं ये पूछना था सर कि इनको किस मतलब अभी उम्र से ही, इसी उम्र से भेज दें या अभी आगे चलकर साल 2 साल बाद इनको ये कितने साल, ये कितने ईयर के हैं, कितने साल के हैं? 9th ईयर। 9 साल का है? जी सर। अच्छा, तो उसको तो पहले डाल देना चाहिए था आपको। अच्छा, पहले ही डाल देना चाहिए था, मतलब अभी जी लेट हो हाँ गया है। 4 साल में जिम्नास्टिक में 4 साल से बच्चा जिम्नास्टिक में जो डलता है वो 4 साल की एज से बच्चा जो है वो प्रॉपर कोचिंग में आ जाना चाहिए। अभी भी 9 समय साल है है, सर। कोई हाँ समय है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समय है, इसको डाल दीजिएगा। आप कहाँ रहते हैं? जी हम बनारस से हैं। अच्छा, बनारस में तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है। जी हमारे यहाँ प्रॉपर बनारस में रहते हैं? संपूर्णानंद स्पोर्ट्स क्लब है। जी जी हाँ बिल्कुल भेजिएगा। और BHU वहाँ से कितना दूर है आपके यहाँ से? BHU हमारे यहाँ से सर करीब 11-12 किलोमीटर पड़ जाएगा। अच्छा, और सिगरा स्टेडियम? सिगरा स्टेडियम वो भी 8-9 किलोमीटर पड़ेगा। हाँ, तो सिगरा स्टेडियम में भेजिएगा, सिगरा स्टेडियम में भेजिएगा, सबसे बढ़िया रहेगा। जी सर। ठीक है। और जितने भी बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो स्पोर्ट्स में जाने चाहिए। जी चलिए, एक आदित्य बघेल हैं जो आगरा से हैं। आदित्य बघेल सर। जी बघेल।
ओके 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 जी। आदित्य बघेल आप जुड़े हैं, आपका व्हाट्सएप भी आया है, या और कोई बच्चे जो हमारे कुछ बात करना चाह रहे हो? सर थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें सर। मृणालिनी, आप बताइए बेटा, आप क्या करना चाहती हैं? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम इस टाइम आप पे भी बोलिए। मैम मैं बास्केटबॉल खेल रही थी, बट पैंडेमिक की वजह से अभी वो बंद चल रही है, बट 1 साल होने वाला है मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। वॉलीबॉल भी खेलती हूँ। तो नहीं बहुत अच्छी बात है बेटा। आप कुछ पूछना चाहते हो लोगों से, और बात तमाम लोग आपके सीनियर्स जुड़े हुए हैं, तो आप उनसे कुछ बात करना चाहते हो? सर विच इज द बेस्ट फील्ड? यस सर, विच इज द बेस्ट फील्ड फॉर बास्केटबॉल और वॉलीबॉल? नरेंद्र सर। सर बच्ची क्या नाम है बच्ची का? मृणालिनी सर। मृणालिनी पाल हैं, ये मुरादाबाद से शायद हैं। नहीं सर, लखनऊ से सर। लखनऊ। बच्ची लखनऊ की है। अच्छा, जी जी। आप इनको स्टेडियम हाँ बेटा, हाँ बताएं। यस सर, स्टेडियम में जाती हूँ, बास्केटबॉल खेलती हूँ और स्कूल में वॉलीबॉल खेलती हूँ। वेरी गुड। और कुछ खेला आपने इस लेवल पे, किसी लेवल पे खेला, स्कूल लेवल पे वगैरह, स्कूल सर। वगैरह? स्कूल लेवल पे मैंने वॉलीबॉल खेला है। अच्छा, वॉलीबॉल खेला है, तो Yes. बास्केटबॉल वगैरह आप खेलना चाहती हैं? नहीं सर, खेल रही हूँ, मतलब एक साल हो गया है मुझे, मैं आरडीएसओ स्टेडियम में बास्केटबॉल खेलती थी। जी कोच। जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब आपको आपकी आगे हाइट बढ़ना कितनी है? है? सिर्फ यस सर। हाइट, आपकी हाइट कितनी है? सिर्फ 4 समथिंग 4'8". अच्छा, और एज कितनी है? 18। 18। तो एज तो Yes. आपकी लगभग 18 ईयर हो चुकी है, और हाइट बढ़ने के चांस जो है वो बहुत कम है, ठीक है? Yes, sir. तो बास्केटबॉल अगर आप खेल रहे हो तो उसमें आपका परफेक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हाइट की जो एडवांटेज है वो आपको नहीं मिल पाएगी, और आपका yes, sir. परफेक्शन जरूरी है। आप ये देखिए, ये कंपैरिजन करिए कि आपका वॉलीबॉल ज्यादा अच्छा है या फिर बास्केटबॉल ज्यादा अच्छा है, सर वो वॉलीबॉल कंपेयर करिएगा। आप बताइए। खेला है मैंने, बहुत टाइम से खेला है सर। वॉलीबॉल मेरा ज्यादा अच्छा है क्योंकि बहुत टाइम से खेला है। यस सर। हाँ, तो एक पर फोकस करिएगा, जिसमें भी आपको ज्यादा अच्छा लगता है Yes. उसमें फोकस करिएगा और उसी में आगे बढ़िएगा। ओके सर। यस हाँ, और बिल्कुल अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से दोनों टाइम प्रैक्टिस करिएगा। डाइट का विशेष ख्याल रखिएगा, यस सर। ठीक? चल ठीक, चलिए थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद नेक्स्ट सर। कोई? एक दिव्यांशु पाल हैं, 7th क्लास में हैं आप। सैनिक कैप्टन मनोज, अच्छा सैनिक स्कूल में हैं। दिव्यांशु पाल आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, पूछो बेटा पूछो। मैं दिव्यांशु पाल अपना वीडियो ऑन करो लखनऊ से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बेटा, वीडियो ऑन करो। जी। मेरा प्रश्न ये है कि जिला स्तर पर वर्तमान में खेल से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं? किसी भी खेल में प्रवेश के लिए कौन कौन से मानक हैं? जिला या राज्य स्तर पर खेल से संबंधित निर्देशिका एवं संपर्क सूत्र कौन कौन से हैं? देखिए बेटा, आप कहाँ, लखनऊ से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, राज्य सरकार ने जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जो खेल हो रहे हैं या जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे, सुन रहे हो? हाँ सर सुन रहा है, कंटिन्यू करें। उनके लिए कई सारी योजनाएं चलाई हुई हैं, और योजनाओं में जो बच्चों को लाभ मिल रहा है, देखिए सबसे पहला लाभ मिल रहा है सरकारी नौकरी का। यदि आपने इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया है या नेशनल लेवल पर आपने लगातार 3 बार गोल्ड लिया है, तो आपको जो है राज्य सरकार की ओर से कम से कम 4200 ग्रेड पे की एक डायरेक्ट आपको किसी भी विभाग में नौकरी मिल सकती है। दूसरा जो है, आप कोचिंग अगर खोलना चाहते हैं तो राज्य सरकार उस कोचिंग सेंटर खोलने के लिए, यानी कि उसमें भी आपको राज्य सरकार मदद कर सकती है।
स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है वो आपको हेल्प करेगी। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि संपर्क सूत्र क्या है या हमारे जो हैं, और आपने क्या पूछा था कि किस खेल में जाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया हो सकता है, तो पर्टिकुलर किसी खेल के लिए मैं बता सकता हूँ आपको। यदि सपोज करो फुटबॉल खेलना है या आप किसी पर्टिकुलर गेम के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं तो प्लीज पूछिएगा। क्रिकेट के बारे में। हेलो, अच्छा क्रिकेट के बारे में, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए क्रिकेट के बारे में आप सबसे पहले तो आपकी जो है ना पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल लीन थिन होना चाहिए, फैटी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुटेड आप नहीं होने चाहिए, और आप लोडोसिस और कार्डियोसिस की एक बीमारी होती है वो आपको नहीं होनी चाहिए। किसी भी खेल के लिए तो सारी चीजें मानक है, ये मानक की बात कर रहा हूँ, फिजिकली मानक, जो हमारे जो फिजिकली जो पैरामीटर्स हैं उनको हम कैसे क्या होने चाहिए। देखिए हमारे अंदर कुछ कॉमन डिजीज होती हैं जो लगभग सभी में पाई जाती हैं, जैसे फ्लैट फुटेड है या लोडोसिस है, काइफोसिस है, पेट आगे की ओर निकला होना, कमर पीछे की ओर झुकना, ये सारे कुछ ऐसे डिजीज हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि ये ठीक हो जाएगा। उसको ठीक हो सकता है एक एज में अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो सबसे पहला जो सवाल है कि क्रिकेट में जाने के लिए आपका बॉडी तीनों चीज मिला करके ऑलराउंडर होंगे। तो समय है वो ऑलराउंडर का है, और ऑलराउंडर बनने के लिए इन सारे पैरामीटर्स पे आपको फोकस करना होगा। तो आप एक अच्छा कोच देखिएगा। अच्छा कोच देखने के बाद आप दम लगा करके प्रैक्टिस करिएगा, तो मैं उम्मीद करूंगा कि भविष्य में आप एक अच्छे क्रिकेटर जरूर बन जाएंगे। गुड इवनिंग सर। गुड आफ्टरनून बेटा। सर मैं स्केटिंग करना चाहता हूँ। अच्छा, मेरी मम्मी का नाम नीति पाल है। अरे रे रे, अच्छा तो भैया मम्मी से पूछो ना, मम्मी तो आपकी स्पोर्ट्स टीचर है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आप स्केटिंग में भी फ्लेक्सिबिलिटी का कमाल है। स्केटिंग के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, और प्लेन सरफेस का होना जरूरी है प्रैक्टिस करने के लिए। छोटा पहले बेसिक के आता है कि स्केटर्स जो आता है वो खरीद लीजिएगा, और घर में ही पहले प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद फिर पर्टिकुलर किसी कोच के पास जाइएगा और आप सीख जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। सर मैंने बोलो। हेलो सर, हाइपर एंड रोलर स्केट मैंने चला रखे हैं स्कूल के ग्राउंड पर भी। अरे वेरी गुड, तो फिर तो आप ट्रेंड है, इसका मतलब आपने ट्रेनिंग ली हुई है। ट्रेन है वैसे तो। हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कराइएगा दीदी, कराइएगा, आप उसको भेजिएगा। और मैं एक स्केटर का नाम बताऊंगा आपको मुरादाबाद के, उनसे संपर्क करिएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं लखनऊ पहुंचा हूँ, वहाँ फैजाबाद पहुंचा हूँ, तब बताऊंगा। ठीक, जी 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 ठीक है जी, ओके ओके ओके। राजमणि सर पूछिएगा, कोई और हो तो प्लीज। बालक पूछना चाह रहे हैं। सर बिल्कुल बेटा बिल्कुल बोलो अपना नाम। पूछिएगा सर। मेरा नाम अंशुमन पाल है। मुझे बैडमिंटन की लाइन में जाना है, मैं क्या कर सकता हूँ? आप बहुत कुछ कर सकते हैं बैडमिंटन में, आपकी शक्ल बता रही है कि आप बिल्कुल पक्का स्पोर्ट्समैन है। 100%। Sir, the same questions from me. जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आप दोनों जो है प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा बैडमिंटन की। ये बच्चा जो दिखाई दे रहा है राजमणि सर के साथ, ये बच्चा मुझे लग रहा है इसके अंदर बिल्कुल स्टार छुपा हुआ है सर। इसका फेस रीडिंग मुझे बता रहा है कि ये बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है सर। और सामने जो गुड़िया बैठी है, आपका क्या नाम बेटा? अंशुमन पाल। Sir, Jyoti क्या नाम है Pal. आपका बेटा? जी Sir, Jyoti Pal. Jyoti Pal. अच्छा ज्योति, कहाँ से हो आप बेटा? Sir, मुरादाबाद से। मुरादाबाद।
मुरादाबाद सर में तो बहुत मुरादाबाद अच्छे अच्छे बैडमिंटन प्लेयर। जी, मुरादाबाद का स्टेडियम देखा आपने? ये सर मेरे सोनापुर स्कूल के स्टेडियम गए हो? हाँ, स्टेडियम जो है। स्कूल के बच्चे हैं सब, ये पाल परिवार के। ये बहुत ही अच्छी बात जी, अच्छा 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 अच्छा। तो दीदी खिलाइएगा इनको बच्चों को। आप खुद आप एक अच्छी फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इनको गाइड करिएगा, अच्छे से स्टेडियम में भेजिएगा बच्चों को। जी ठीक जी ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। और राजमणि सर, जी सर। जी जी सर। और कोई सर बच्चे ये हैं बच्चा, जो- ये बच्चा सर, इसका नाम क्या है? ये बालक, बताओ अपना नाम। अंशुमान पाल। अनुपम, अंशुमान, बोलो बोलो। अंशुमान पाल। अंशुमन, ओके ओके ओके। हाँ, कहाँ रहते हो बेटा आप? प्रयागराज। प्रयागराज। प्रयागराज में बहुत अच्छी फैसिलिटी है बेटा, आप बहुत अच्छे बैडमिंटन प्लेयर बन सकते हो, सच बता रहा हूँ मैं। आपको देख के मैंने बता दिया है कि यू आर द बेस्ट प्लेयर ऑफ योर एज ग्रुप। जी, प्रैक्टिस सर शुरू आप- करा दीजिएगा। जी जी जी। जी, और कुछ पूछ सकते हो? ठीक और है बेटा, कोई बेस्ट ऑफ बच्चे- लक। और कोई बालक जो कुछ पूछना चाह रहे हो? पूजा, हिमानी, कुछ पूछना है आपको तो पूछिए। पूजा बेटा कुछ पूछना है? हिमानी। प्रणाम सर, मैं भी कुछ पूछना चाह रहा हूँ सर। हाँ, जी बोले जी बोले जी, बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। सर मेरा नाम श्याम सिंह पाल है सर। जी, कहाँ से हैं? कुछ मैं कहाँ से हैं मैं अभी जी सर, मेरा डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर है। मैं जी। प्रेजेंट समय में हरियाणा सोनीपत में हूँ। ओके। मैं साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हूँ सर। जो HI बंदे होते हैं, बोल और सुन नहीं सकते, उनके बातचीत करने का माध्यम मैं हूँ सर। अरे अरे, बहुत बढ़िया। जी सर, इसमें ऐसे कुछ बच्चे मुझे मिलते हैं जी, कि इनको आगे कैसे बढ़ाया जाए स्पोर्ट्स के फील्ड में। जी सर। तो इनके खेल के बारे में, जैसे इन्हें आगे बढ़ाना है, तो खेल के बारे में हम ये कुछ आगे बढ़ाएं, इनका क्या कोई प्रोसेस कैसे कैसे क्या है सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, एक होते हैं ओलंपिक गेम, एक होते हैं ओलंपिक गेम, एक होते हैं पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक गेम जो होते हैं, वो बच्चों, जो भी हमारे डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, जो सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, या जो हमारे बच्चे विकलांग की श्रेणी में आते हैं, उन बच्चों के लिए पैरालंपिक बोला जाता है उनको, पैरालंपिक गेम्स। तो पैरालंपिक गेम्स, आप जैसे सोनीपत में, दिल्ली के बिल्कुल नजदीक हैं आप। जी सर। पैरालंपिक गेम्स के लिए हरियाणा में, पहली बात तो मैं बता दूं, स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा कल्चर है। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको, आप दिल्ली आपसे बहुत नजदीक है, तो आप उन बच्चों के लिए किसी पैरालंपिक कोच से मिलिएगा, ठीक है जी, जो इसी तरीके के बच्चों को कोच और ट्रेनिंग देते हैं। आजकल एक ओलंपिक होता है, पैरा ओलंपिक होता है। तो पैरा ओलंपिक होते हैं, तो उसके अंदर हमारे जो इसी तरीके के बच्चे आते हैं, जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बच्चों को गेम वही है सारे के सारे जो भी खेले जाते हैं, बस उनके मानक और उनके पैरामीटर्स थोड़े अलग हैं, क्योंकि वो बच्चे थोड़े डिसेबल्ड बच्चे हैं, इसलिए। जी सर। तो आप दिल्ली के नजदीक हैं, दिल्ली के नजदीक का, मैं, आप सोनीपत में रहते हैं या हाँ कहाँ, पानीपत में? अभी पत में। अच्छा, सोनीपत में। तो सोनीपत में मैं आपको दूंगा, किसी का नाम सजेस्ट करूंगा मैं, वहां जाइएगा, उनसे मिलिएगा, ठीक है? मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा आप। जी सर, बताइएगा। 9927 178452 9927178452। सर फिर से रिपीट कर दीजिएगा। सर एक बार रिपीट करता हूँ सर। 9927178452।
जी जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू सर। जी जी बिल्कुल, वेलकम। सर नमस्कार सर, मैं राजपाल फ्रॉम बैंगलोर। जी 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 सर। सर सुन पा रहे हैं आप? राजपाल सर बोले। सर मुझे तो ये इंडोर्स गेम्स हैं लाइक चेस एंड कैरम बोर्ड, बिल्कुल सुन पा रहे हैं इनमें सर, क्या बताइए। स्कोप है और कैसे इनमें कैरियर बनाया जा सकता है, कुछ इसके बारे में बताएंगे प्लीज? सर एक बार रिपीट करिएगा क्वेश्चन, आपकी प्रॉपर आवाज नहीं आ रही थी। सर आई वांट टू आस्क रिगार्डिंग ये इंडोर गेम्स जैसे हमारा चेस है या कैरम बोर्ड, इनमें क्या स्कोप है, इनमें कैरियर बनाया जा सकता है क्या? एक चीज बताना है सर, किसी कारण से हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए हैं तो पुनः जैसे जुड़े थे वैसे जुड़ जाएंगे। सर रिप्लाई दें इस पे जो आप। बिल्कुल चेस में बनाया जा सकता है। कैरम, हेलो। यस सर प्लीज गो अहेड सर। हाँ हाँ, मैं बोल रहा था सर कि कैरम वगैरह में इतना ज्यादा नहीं है। कैरम एक रीजनल गेम के आधार पर खेला जा रहा है फिलहाल इंडिया के अंदर। उसमें जो है वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर उतना ज्यादा नहीं है, रीजनल लेवल पे तो खेला जा। ओके राइट सर, एंड चेस में है सर? हम लोग किसी कारण से डिस्कनेक्ट चेस होंगे की तो अगर पुनः ऐसे जुड़ जाएंगे। लेवल। जी जी एक छोटा बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है, पूछो बेटा। जी जी पूछिएगा सर प्लीज। शायद बच्चे नहीं। बोलो सर बोलो बोलो बेटा बोलो। मुझे क्रिकेटर बनने के लिए हाँ बेटा आप पूछो पूछो जो पूछना चाह रहे थे, पूछो। मेरा नाम है अर्नब कुमार पाल। मुझे क्रिकेटर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए? क्रिकेटर बनने के लिए मुझे लगता है हमारे बीच जो है रमेश चंद्र पाल जी हैं, जो कि इंडियन क्रिकेटर भी रहे हैं और आप इसमें जो है काफी समय जो है बच्चों के लिए कोच के रूप में काफी समय से काम किए हैं। सर अगर आप जुड़े हो तो सर बच्चे का जवाब दे, नहीं तो अनिल जी भी हैं और नरेंद्र जी भी हैं, काफी लोग क्रिकेट से रिलेटेड जुड़े लोग हैं। अनिल जी तो शूटर हैं। अगर रमेश सर जुड़े हो, नहीं तो नरेंद्र सर बच्चे का जवाब रिप्लाई दें। मैं हेलो। हाँ सर रिप्लाई दें बालक को। जी जी मैं बता रहा हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? अर्नब कुमार पाल। अच्छा अच्छा, एज कितनी होगी आपकी? अच्छा आपकी एज कितनी होगी है? एज कितनी होगी है? एज कितने साल के हो बेटा? जी अच्छा 6 ईयर के हो तो आपको क्रिकेट अगर खेलना है तो सबसे पहले आपको क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी। क्रिकेट एकेडमी जब ज्वाइन करेंगे आप, वहाँ पे आपको कोच मिलेंगे, वहाँ पे प्रॉपर कोचिंग होगी और वहीं से आप क्रिकेट के बारे में सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएंगी, कैसे क्या खेलते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो आपके यहाँ पे पास में
उनके पास जाइएगा, क्योंकि जब तक आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, आप अपने पापा को बोलिएगा कि वो आपको लेके जाएं जगह जगह जहाँ मैचेज होते हैं, वो देखिएगा। उसके बाद जो भी है, जहाँ पे एकेडमी है, आप वहाँ पे पहुंचिए बेटा, क्योंकि जब तक आप वहाँ जाएंगे नहीं, आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी जी। हमारे साथ शायद आज रेगुलर पूजा पाल शायद आज जुड़ गई हैं। मैडम, आप रेसलर के बारे में बच्चियों को मोटिवेट करने के लिए कुछ प्रकाश डालें। पूजा पाल, देख लो आप। डॉक्टर यस, हेलो, डॉक्टर यसेन पाल सर, आप अगर जुड़े हों तो, क्योंकि आप कुछ बच्चे इसमें हैं जो कबड्डी के बारे में पूछना चाह रहे थे, आप उस फील्ड से जुड़े हैं, जो कि सतना जिले से हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर यसेन पाल। सर अपना आप मोबाइल अनम्यूट कर लीजिए, मोबाइल आपका म्यूट आ रहा है, मोबाइल अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर यसेन पाल सर जी जोड़ रहे हैं, वो अभी मोबाइल को अनम्यूट कर रहे हैं। एहसन पाल सर, आप अपने मोबाइल को अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। हाँ ओके ओके ओके, बोलिए सर। कम से कम, जी जी सर, कम से कम शब्दों में सर, बच्चे जो है बोले सर, बोले सर, बोले। क्या जानना चाह रहे हैं सर? सभी को नमस्कार सर। अपना परिचय देते हुए बच्चों को कैसे कबड्डी क्षेत्र में जाएं, कैसे जाएं, आप उस पर प्रकाश डालें सर। सर मैं नागौर से डॉक्टर एहसन सिंह पाल। अभी क्या सर, एक्चुअली मैं क्लिनिक में बैठा था, वहाँ पेशेंटों की भीड़ लगी थी, तो कुछ ज्यादा बोल नहीं पा रहा था, देख रहा था आप लोगों को। जी जी। तो जो भी बच्चा कबड्डी में जाना चाह रहे हो, कुछ मेरे से जानकारी पूछना चाहे तो पूछ लें। मैं कबड्डी का नेशनल रेफरी हूँ। जी जी। कोई बालक जो हमारे कबड्डी से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, जानकारी लेना चाह रहे हो, तो डॉक्टर साहब से ले सकते हैं। कोई गार्जियन भी अगर सजेशन लेना चाहे तो वो लोग भी पूछ सकते हैं। जो भी बराबर। कबड्डी का सर पहले तो इसको बहुत कम था, मगर अब थोड़ा ये प्रो कबड्डी के माध्यम से इसको इसका बढ़ा है। जी जी। कबड्डी का, और इस कारण से लोगों में रुचि भी काफी बढ़ रही है। इसके लिए सर एज क्राइटेरिया वगैरह क्या है कबड्डी में जाने के लिए? इसके लिए कहाँ पे, जैसे बच्चे अगर मान लो है कुछ प्रतिभाएं हैं, तो कैसे रजिस्ट्रेशन, कैसे क्या करें? सर एक्चुअली क्या इसमें सिलेक्शन होता है एक स्कूल गेम के माध्यम से, और समय समय पे जो ये स्टेट चैंपियनशिप जिले के होते रहते हैं सर, ये इसके माध्यम से अपन बढ़ते जाते हैं, खेलते हैं। ऊपर जब अपन नेशनल होके आते हैं, उसमें एक टीम बैठती है सर। जी 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 जी। उसके माध्यम से अपन इसको सिलेक्शन करवा सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं कुमार जी, नमस्कार। मिर्जापुर जी मिर्जापुर से बोले जी, नमस्कार। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा शुरुआत करना चाहे, जी, क्योंकि कबड्डी तो हमारे देश में बेसिक गेम है, और छोटा बच्चा रहे चाहे बड़ा, सारे लोग खेलते हैं। जी जी जी। वो कबड्डी गांव से शहर तक जुड़ा हुआ गेम है। जी जी। उसको कैरियर कैसे बनाए सर? थोड़ा सा उसका शुरुआत बच्चे को अगर सही दिशा में कराना हो तो कैसे आदमी उतारे? कबड्डी सर, जैसे कि मैं पूछना चाह रहा था कि बच्चे कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या है? जी सर। कबड्डी में वो किस में जाना थे? स्पोर्ट में जाना चाहते हैं कि निर्णायक भूमिका में जाना चाह रहे हैं? नहीं सर, जैसे आदमी खेलता है टीम में तो जी जी सर। जी, टीम में खेलते सर, जैसे टीम के लिए एक तो अपन स्कूल गेम वगैरह होते हैं, उसका कैलेंडर आउट होता है, समय समय पर स्कूल के माध्यम से गेम कराए जाते हैं इसमें। जी जी जी। ब्लॉक से जिला, जिला से स्टेट, स्टेट से नेशनल, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, ऐसे गेम होते हैं ये। तो ये चलता है।
दूसरा क्या होता है कि कबड्डी में स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन भी किया जाता है, नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन भी किया जाता है, तो वहाँ भी इनका सिलेक्शन होता है। तो बच्चों को कैसे सर, मतलब जैसे कैसे कब ट्रायल होते हैं, कितने साल के बच्चों को भेजा जाए, थोड़ा सा ये बता दूं मैं, इसमें क्या है कि 14 ईयर, 17 ईयर, 19 ईयर, 21 ईयर, इस तरह से इनका सिलेक्शन होता है। जो जिस एज ग्रुप का होता है उस एज ग्रुप में इनका सिलेक्शन होगा। उसमें अपन पार्टिसिपेट करें, भाग लें, जैसे उनका परफॉर्मेंस रहेगा तो बराबर उनको रिस्पांस मिलेगा। तो मुझे तो लगता है जो बच्चे हैं ये स्कूल गेम के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं, उसमें ज्यादा फायदा है। इसमें एक तरीका वही है कि जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं, तो जब अपन स्टेट नेशनल चैंपियनशिप होती है, नेशनल चैंपियनशिप होती है कबड्डी की, तो उसके माध्यम से उनका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन में वो नेशनल अंतर्राष्ट्रीय जाने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, तो उनको ले लिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक पिछले साल में महिला कबड्डी का कराए थे, रीवा में हम लोग कराए थे। जी। तो उसमें काफी मतलब नेशनल खिलाड़ी वगैरह भी आए थे, सब 10 नवाकड़े वगैरह इसमें थे वो। जी, काफी अच्छा रहा, कई लोगों का सिलेक्शन भी हुआ। अच्छा गेम है, गांव से लेकर के शहर तक जुड़ा हुआ गेम है। जी, क्योंकि जनरली सीखना नहीं है, जनरली बच्चे सारे लोग जानते ही हैं, बस ये है कि रूल्स थोड़े से सर हो जानते जाएं। हैं, पहले क्या है, पहले से रूल इसके काफी चेंजिंग है सर। जी। पहले से काफी चेंजिंग आई इसमें, एक बार दिखा देना। पहले से काफी चेंजिंग है। पहले क्या होता था, कुछ ये था कि कबड्डी अपन लेके जा रहे हैं तो एक बार, 2 बार, 3 बार जाते हैं। अगर अपन किसी को कहने का मतलब रेड लेके गए हैं, किसी को टच करके नहीं आए हैं, कोई पॉइंट लेके नहीं आए हैं, तो पहले गेम अपना चलता रहता था। अब गेम क्या ओवर हो जाता, अपन 2 बार गए, तीसरी बार अगर लेके नहीं आए हैं तो विपक्षी टीम को 1 मार्क्स दे दिया जाता है। तो ये सब चीजें काफी से पहले बदलाव हुआ है जी। इस तरह से करके जब अपन ग्राउंड पे आते हैं तो काफी चीज जानकारी मिलती है। और भी कुछ डाउट क्वेश्चन हो तो बताइए। क्योंकि खेलने वाले जो बच्चे होते हैं, खेलने वाले जो बच्चे होते हैं उनको ज्यादा अच्छा समझ आता है। हाँ, ये तो है सर। वो बच्चों को सर ये हॉस्टल भी उपलब्ध है क्या? हाँ जी, जैसे बच्चे हाँ, जैसे अपने यहाँ भोपाल है, भोपाल में टीटी नगर में इसका पूरा ग्राउंड बना हुआ है, सब चीज है। तो उसके माध्यम से वहाँ रहने और उसकी व्यवस्था होती है वो। अच्छा। चलिए, और कोई हमारे छोटे भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं एक बार निवेदन कर सर, पाल सर, जी राजमणि जी, आपको नमस्कार। मैं चाह रहा था कि सभी के एक दूसरे के नंबर मिल जाता तो व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से काफी जानकारी मिलती रहती है, देते रहते अपन, तो ज्यादा अच्छा रहता है। चैट बॉक्स में तो सब लोग ऐसे शेयर ही करते हैं, और आप जुड़ रहे हैं तो सर नंबर, सबके नंबर आपको मिल जाएंगे सर, अगर मतलब में आ गए। और केएल ग्रुप में आप केएल सर प्रदीप सर, केएल है ना, केएल जी हैं ऑलरेडी, तो एक आध ग्रुप में अटैच हो गए हैं, तो सर सब लोग जुड़ जाएंगे और सब हम लोगों को मिलकर के इस पे काम करना है। ये मैटर एक दिन का नहीं है। जी। और ये चीजें हमें लगता है अगर हमारा ये हमारे बच्चे अगर स्पोर्ट में मान लीजिए जो नहीं भी जाने की स्थिति है, कोई बात नहीं, लेकिन उसका फिजिकली तो हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानेगा, आपकी बात मानेगा। एक बच्चों में जब गेट टुगेदर डेवलप होगा, उसमें एक्सपोजर होगा ना, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आगे आने वाले समय में हमको दिखे। एक बच्चा फिर उस पे है, बेटा आप कुछ पूछना चाह रहे हो? पापा मोबाइल पे लगे हैं और आप जो है स्क्रीन पे हो। आवाज आ रही? सर एक स्पोर्ट ग्रुप बना हुआ है, इन सब लोगों को ऐड कर लिया जाए उस स्पोर्ट ग्रुप में। बिल्कुल सर, हम लोगों का यहाँ सर स्पोर्ट ग्रुप है, आप उसमें ऐड हो जाएंगे। सर बच्चे कुछ प्रश्न करना चाह रहे हैं, हम लोग आपस में बातें कम बच्चों का सुनना है जी। पूछे ना, पूछे जी। प्रणव पाल कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलो बाबू। हेलो, या मैं आई एम प्रज्वल पाल फ्रॉम मुंबई। आपकी आवाज से नहीं आ पा रही है प्रणव जी, आप वॉइस थोड़ा तेज करें। एक मिनट। आवाज वॉइस आई अभी? प्रणव वॉइस आपकी आ गई, बोलिए। चलिए, एक बालक जो स्क्रीन पे दिख रहे थे, डेल लिखा हुआ है। प्रणव जी बोलिए। यस कंटिन्यू।
Yes, I wanted to ask that I have completed my black belt, and is there any scope in karate in India? तो आपका क्वेश्चन क्या है, दोबारा रिपीट करेंगे? कराटे में क्या स्कोप है इंडिया में? यस यस, इस पे रिप्लाई दें जो भी इस फील्ड से रिलेटेड हो। I have completed my black belt. ओके ओके, श्री प्रकाश सर भी जुड़े हैं। I have played for Maharashtra, मतलब in Maharashtra tournaments I have competed. Hello. I have won gold medal. जी जी सर, बच्चे पे हेलो जी जी सर, रिप्लाई दें। हेलो, मैं बोल रहा हूँ श्री प्रकाश। जी जी सर। देखिए सर, स्कोप की अगर मैं बात करूँ तो टाई कमांडो वगैरह जो कराटे हैं इस तरीके के फील्ड में, तो स्कोप पूछ रहे हैं, आप मुंबई से हैं, मैं नाम तो नहीं जान पा रहा हूँ, तो मैं उनको बता दूं, जैसे आपने आप ब्लैक बेल्ट, आप खुद हो ब्लैक बेल्ट होल्डर हो, तो आपको मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में आप हेलो हेलो इंडिया में तो हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको एक ऐसा कुछ फाइटिंग गेम या फाइटिंग मूवमेंट आने चाहिए ताकि वो अपनी आत्मरक्षा खुद कर सकें। तो मैं ये सबसे चाहूंगा कि सर आप प्लीज, आपने ब्लैक बेल्ट लिए तो आप कोशिश करिएगा कि आप अपनी एक एकेडमी अवश्य खोल लें। Yeah, I am thinking of opening that, but after doing my degree, after taking my degree, I am thinking of opening an academy. But I wanted to ask that is there any scope in India about the tournaments, or is India representing karate anywhere outside the country? मतलब if India is representing karate. हेलो ओके, हेलो या जी प्रणव जी, आप अपना नंबर भी शेयर कर दीजिएगा, और अभी बाकी आपको स्पोर्ट फील्ड में शेयर वो कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें और भी क्वेरीज होंगी चर्चा करेंगे। और कुछ, क्योंकि हमारे पास मात्र 7 मिनट हैं, तो उसमें से हमें 2-4 बच्चों से इंटरेक्ट भी होना है, और कुछ लोगों। हाँ बोलो बेटा, बोलो, पूछो। जय भीम सर, मुझे ये पूछना है। जी बोलो बेटा, बोलो फास्ट बोलो। जय भीम सर, मुझे ये पूछना है। बोलो बेटा, बोलो आप बोलो ना, कौन सा गेम में हम कौन से गेम में हो सकते हैं? पर्सनल गेम। श्री प्रकाश सर। हेलो, श्री प्रकाश सर रिप्लाई दें। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट बताएं, किस खेल की तरफ इनका रुझान है। पर्सनल गेम है, कौन सा गेम तुमको अच्छा लगता है? क्रिकेट। क्रिकेट तो एक तरह से टीम गेम और इंडिविजुअल गेम दोनों ही है। आप अगर क्रिकेट में जाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा है, आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं, जिसके लिए आपको जो है थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अपने जो आसपास जो अच्छे किसी कोच की तलाश करनी पड़ेगी। मैं इसके बारे में एक बार एक बच्चे ने और क्वेश्चन किया था क्रिकेट का, तो कि हमारे किसी जो है हमारे स्पीकर, उन्होंने जवाब दिया था कि एकेडमी ढूंढनी पड़ेगी। तो मैं ये सजेशन नहीं देना चाहूंगा कि आप क्रिकेट एकेडमी में जाइएगा। आपके पास जो भी स्टेडियम है, अगर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूपी से? एमपी से। तो एमपी में भी हर जिले स्तर पे और ये प्रताप सिंह कौल। एमपी सतना। अच्छा, अपना नाम क्या बताया बेटा आपने? अच्छा, श्री प्रकाश सर कुछ प्रकाश डाल रहे थे सर। प्लीज बाकी लोग अपना म्यूट रखें। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी की रिप्लाई आ जाती है तो चुप हो जाते हैं। चलिए बेटा, आप तैयारी करते रहो, हम ऐसे प्रोग्राम बहुत से करते जाएंगे और आप इसमें जुड़ते रहो, और जो भी फील्ड होगा आपको जो है उसको चुनाव करने का मौका मिलेगा।
आप ये आप ही लोगों का ये प्रोग्राम है, और जो भी संडे होता है ना, तो प्रयास हो कि आप लोग जुड़ो, और उसका जो जितने भी लाभ ले सकते हो, अपना मार्गदर्शन रास्ता सेट करने के लिए ही आप लोगों के है, कि ताकि आप लोग इधर उधर भटकना ना पड़े। आप लोगों का ये, और भी कोई बालक जो कुछ पूछना चाह रहे हो? हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर मैं ज्योति हूँ और मेरा भाई है कौशल सिंह, वो इस साल बीए कर रहा है। तो सर वो बीबोइंग करता है। तो सर ये क्या बीबोइंग जो है वो इंटरनेशनल गेम या किसी चीज में इंक्लूडेड है या नहीं है? प्रकाश सर या नरेंद्र जी सर इस पे बालक बच्ची के उस पर रिप्लाई दें। हेलो। हाँ सर। बी बॉइंग गेम मैं समझता कि इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाता है। आप जो है कोई दूसरा अपना, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर मुरादाबाद से। अच्छा, तो वह कहाँ प्रैक्टिस करते हैं आप? सर मेरा भाई करता है, मैं नहीं करती। वो मतलब ऐसे ही करता है बाहर ग्राउंड वगैरह में। काफी अच्छी प्रैक्टिस है उसकी, 5 साल से वो कर रहा है। अब बेटा जिस खेल में नेशनल या राज्य स्तर पर टूर्नामेंट नहीं होते, तो उसमें तो जो है स्कोप बहुत कम है, क्योंकि आपको अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए टूर्नामेंट खेलना जरूरी होता है। और मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा अपने आपके भाई को कि इस प्रकार का खेल खेले जिसके ऊपर राज्य स्तर पर, राष्ट्र या डिस्ट्रिक्ट स्तर पर और जो है नेशनल लेवल पर जो है टूर्नामेंट्स होते हैं, जिसमें अपनी प्रतिभा वो दिखाकर आगे जा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर मैं एक और क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे अभी पन्ना पाल पूछ रहे थे, वो कराटे में जो है उन्होंने ब्लैक बेल्ट ले रखी है। तो कराटे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल है, तो उसमें बहुत स्कोप है उनका, पर इसके लिए उनको जो है कंटिन्यू करना पड़ेगा। आगे भी ब्लैक बेल्ट से ऊपर भी जो है वो उनके जो मानक होते हैं उस पर उनको खेलकर और अपना जो है एसोसिएशन से जुड़कर जो ट्रायल्स वगैरह होती हैं उनकी, उसमें जाएं, अपना इंटरेस्ट लें और जानकारी प्राप्त करें। तो उस कराटे में भी बहुत बड़ा स्कोप है, ऐसी कोई बात नहीं है। कराटे भी जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल है। जी जी सर। चलिए, और हमारे कोई भाई कुछ पूछना चाह रहे हो? हेलो। बोलिए प्रणव, बोलिए। हाँ, मेरा इंजरी हुआ था लेग में, नी का इंजरी हुआ था, लिगामेंट टियर हुआ था, तो उसका सर्जरी हुआ था। तो वो कुछ इफेक्ट करेगा मेरा सिलेक्शन के लिए, अगर कराटे के लिए अगर मैं जाऊँ आगे तो? हेलो। अगर आपका नी में इंजरी हुआ था और आपने अभी सर्जरी कराया है, तो उसकी आपकी रिहैबिलिटेशन कितना परसेंटेज हुआ ये इस पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपने रिकवरी हो गई है और आप देख रहे हैं कि आपने आपको जो आपके जो कोच हैं या आपके ट्रेनर जो हैं वो देख रहे हैं कि इसमें आप जो है पहले वाली परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं, तो जो है आपके लिए अच्छा होगा। आप थोड़ा जो है इसको चेक कीजिएगा। ओके, थैंक यू। प्रणव अपना नंबर शेयर कर दो चैट बॉक्स में। ओके सर। और हमारे कोई भाई जो कुछ पूछना चाह रहे हो? शायद नहीं। और मुझे लग रहा है कि हमारे जो भी लोग थे अच्छे से बच्चों का मार्गदर्शन दिए हैं। कोई भी और हमारे स्पोर्ट्स फील्ड से बिलोंग करने वाले कोई भी कुछ लाइन बोलना चाह रहे हो तो प्लीज आप, समय तो हम लोग के पास नहीं है लेकिन हम 5 मिनट इसको पढ़ा रहे हैं। राजमणि सर। जी जी। सर थोड़ा सा बच्चा बात करना चाहता है। हाँ हाँ बेटा, आप ही लोगों के लिए तो है। बोलो बेटा, बोलो बोलो। सर मैं कौन सा गेम खेलूं? कौन सा गेम खेलूं? सर नमस्ते जी जी सर, रिप्लाई दें सर, बच्चे से बात करें। हेलो सर मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। गेम तो बहुत सारे हैं। अनिल सर, पहले एक बालक बहुत सारे हैं जी। अनिल सर एक बच्चा है जो उससे आप बात उसकी बातों को, क्यूरियोसिटी को दूर वो करिए। हाँ नमस्ते सर। जी 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 नमस्ते। आपका शिष्य है, देखिए इसको, इससे बात करिए। जी 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 जी, ये बहुत अच्छी बात है। और शूटिंग गेम के लिए
हेलो। जी जी सर। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ सर, बोले बोले सर। जी सर, गेम तो बहुत सारे हैं जी, मैं बता रहा हूँ, अभी बच्चे की भी बात बताऊंगा। गेम तो बहुत सारे हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, सारे हैं, शूटिंग है। तो खेल वो खेलिएगा जिसमें जल्दी से जल्दी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे हम पहुंच सकें। हम अपने बच्चे को ऐसा गेम खिलाएं जिससे कि वो जल्दी जल्दी आगे बढ़े और उसमें अपना परफॉर्मेंस करे। तो वो गेम में लाएं जिसमें कम समय लगे, बच्चे की पढ़ाई भी जरूरी है, खेल भी जरूरी है, जिसमें खेल भी हो, पढ़ाई भी होती रहे बच्चे की और सारी चीजें, बच्चा फिट। तो ऐसे गेम जो है, जैसे टीम वर्क है, क्रिकेट में बच्चा सालों साल खेलेगा, शायद कहीं अच्छा करेगा तो स्टेट टीम में आएगा, उसके बाद फिर आगे जाएगा। और अगर मैं जो गेम खेलता हूँ, शूटिंग गेम है, ये इंडिविजुअल गेम है और जिसमें बहुत कम समय में आप जमीन से आसमान पहुंच सकते हैं। शूटिंग गेम एक ऐसा गेम है कि इंडिविजुअल गेम है जिसमें कोई भी पार्शलिटी नहीं होती है, कोई भाईबंदी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता है। अगर बच्चा करने वाला आप है और इसका जो एज ग्रुप है वो 8 साल से स्टार्ट कर सकता है बच्चा। 8 साल का अगर बच्चा आपका हो गया है तो वो राइफल शूटिंग या पिस्टल शूटिंग में आ सकता है, जिससे वो साल 2 साल खेलने के बाद वो अपने आप में ही एक इंटरनेशनल जाने के लिए, उसके लिए कोई रास्ता रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि वो 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा है और जाके स्टेट, नेशनल में खेलेगा। जाके बच्चा अपने आप से वो अपना परफॉर्मेंस देता जाएगा, मेडल लेता जाएगा, आगे टीम में आ जाएगा। टीम में आ जाएगा तो इंटरनेशनल होने में कोई तकलीफ भी नहीं है उसे। अदर गेम है, चाहे वॉलीबॉल लो, फुटबॉल ले लो, क्रिकेट है, फिजिकल भी वर्क है इसमें और मेंटली भी है। तो बच्चा क्या है कि फिजिकल वर्क करने के बाद बच्चा पढ़ भी नहीं सकता है। शूटिंग गेम क्या है, इसमें क्या है, मेंटली वर्क ज्यादा है। जी जी बोलो बेटा, बोलो आप। हेलो वैसे आप अपना इंटरेस्ट बोलो बेटा, बोलो। हेलो सर, मेरे लिए राइफल सही फिर पिस्टल सही? जी, आपको पिस्टल करना है। मैंने आपको बताया था ना, आपके पापा को बताया था कि आपको पिस्टल करना है। ठीक है। हाँ, आप एकेडमी में गए थे ना? हाँ, मैं टॉप आप शूटिंग एकेडमी गए हो? शूटिंग एकेडमी टॉप गन में जी जाते हो? हाँ। जाते हो? हाँ हाँ, तो वहाँ पे क्या बताया जाता है आपको? पर वहाँ पे एक सर है, तो वो तो मुझे राइफल से कराते हैं। नहीं, मुझे कभी 8 कभी 9 कभी सेंटर में मार देता हूँ। नहीं बेटा, उसमें क्या है, आप अभी सिटिंग में कर रहे हो ना, अभी तो आप अपने ऊपर वेट उसका आ ही नहीं रहा है ना, अभी तो आप रखे टेबल पे रखे करते हैं ना। हाँ, और फिर टेबल पे रख के और बैठ के करता हूँ। जी, अभी मैं टेबल पे रख के करता हूँ और बैठ के करता हूँ। हाँ, तो अभी वो चीज अभी आपको बैक साइड फोर साइड समझ में आ रही है ना उसकी, जो राइफल में बैक साइड फोर साइड होती है, आपको समझ में आ रही है ना? हाँ, उसका वेट देखा आपने कितना हैवी था? आपने उठाया? नहीं। राइफल को उठा के देखा नहीं? वो सर है, उनसे मेरी बात कराना, ठीक है? उनको शायद इतना नहीं पता होगा कि बच्चा अभी नहीं उठा सकता है। सर कभी कभी उठाता हूँ।
अच्छा हेलो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप उठाते हैं, कभी कभी उठाते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ उठ जाता है। लेकिन बेटा अभी क्या है, अभी आपकी जो मसल्स है वो कमजोर है, अभी आप छोटे हैं। क्योंकि अगर आप अभी से इतना हैवी वेट उठाएंगे तो जो आपकी मसल्स है, आपकी जो बॉडी है ना, हाँ वो उस चीज को मतलब कंफर्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर आप अभी 1 kg वेट उठाने लायक हैं और आप 5 kg वेट उठाएंगे तो दिक्कत आएगी ना आपको, आपके पेन भी होगा। आप खाने पीने पे भी सर ध्यान दो ज्यादा देर तक रखते प्रदीप हैं तो दर्द सर, होता है। उसके सेहत को बोलिए और सिक्योर और नहीं रह रहा है, सर, चोट लगी है, आंखों पे दिख रहा है चोट का निशान। तो थोड़ा सा सेहतमंद भी रहो बेटा, खूब खाओ, रोटी वगैरह खूब जबर दबा के खाओ। खाना खाते हो ना? सेहत, क्योंकि देखिए हेल्थ प्रदीप सर में जाना है तो हेल्थ बहुत जरूरी है। उनको बोलिए पिस्टल कराएं। जी जी, खाना भी खाता, दूध भी पीता हूँ। शाबाश। हाँ दूध पीते हो, बहुत अच्छी बात है, गुड, दूध जी पीते जी। हो। चलिए हम लोग का समय से थोड़ा सा बहुत आगे बढ़ रहा है। श्री प्रकाश सर कुछ कहना थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। जी सर मैं अब श्री प्रकाश बोल रहा हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ इसमें। अभी जो सर ने बताया कि शूटिंग में बहुत जल्दी ऊपर जा सकते हैं, जी जी, तो वो तो बात ठीक है, परंतु जो खेल है वो बच्चे का इंटरेस्ट और उसका जो है एनवायरनमेंट और उसका हेरिडिटी और उसकी फिजिक, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जी जी, अगर हम, जरूरी नहीं है कि खेल से हम जो है सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय लेवल और नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेशन करने के लिए ही खेल रहे हैं। खेल से क्या होता है कि हमारे शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होता है। बिल्कुल तो अगर आप कोई खेल खेलते हैं, उसमें व्यायाम या करते हैं, जो है तो आप ट्रेनिंग करते हैं, तो उससे आपका जो है माइंड का जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, जिससे बच्चा जो है पढ़ाई में और अन्य गेमों में भी जो है वो अच्छा इम्प्रूव करता है, अच्छा जो है परफॉर्म कर सकता है। नहीं नहीं सर, बात तो आपने ये सर जो बहुत सर ने बोला कि नहीं सर, जो सर ने जो बोला कि शूटिंग या ऐसे गेम से ही आप ऊपर सकते हैं, तो मैं इसमें इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। नहीं नहीं सर, देखिए सर वो बच्चा सर वो बच्चा जो है सर से इंटरेक्ट है ऑलरेडी, ये लोग आपस में बातें करते हैं और उसके इंटरेस्ट को देखते हुए उन चीजों पे हुआ। नहीं और वो नहीं, ये तो नहीं, उसमें मैसेज और खेलों और बच्चों को भी जा रहा है, उसकी वजह से मैं बोला हूँ, तो मैं बोलता नहीं। बिल्कुल नहीं नहीं। और एक चीज और तो बताना चाहेंगे एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। नहीं नहीं अगर सर, आपके घर के आसपास कहीं शूटिंग नहीं है तो आप कैसे कराएंगे अपने बच्चे को शूटिंग? जी जी जी, ये तो गेम का जो है एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। बिल्कुल कि बिल्कुल, आपके घर के आसपास किस खेल का जो है एनवायरनमेंट है, आप बच्चा जो है उसको जल्दी से पिकअप करता है और उसको जो है अच्छा परफॉर्म कर सकता है। कहने का मतलब ये नहीं था सर, जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है। आप क्रिकेट खिलाड़ी को आप बताइए। मैं क्रिकेट नहीं खेलता, मैं तो हॉकी कोच हूँ। जी हॉकी खेलते हैं आप। आप समझते होंगे सर, आपका टीम है हॉकी में, कितनी जल्दी बच्चा आगे बढ़ता है। जी जी, सालों लग जाता है। ये बच्चे के जो है अपना इंडिविजुअल जो उसकी जो है वो टैलेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास बच्चे ऐसे भी है 5 साल में इंटरनेशनल। बिल्कुल आपकी बात सही है सर। हम लोग सर आगे बढ़े सर, जिसमें रुझान होगा वो वही। बिल्कुल 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 जी सर, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप शूटिंग ही करिए। जी जी जी, मतलब ये है सर हम लोग आगे बढ़े। नेशनल पहुंच रहा है, नेशनल के बाद अगर चाहता है तो ऐसा नहीं, हमारे पास तो ऐसे हमारी बिरादरी के बच्चे हैं, हमारे पाल परिवार के बच्चे हैं जो बहुत अच्छे हॉकी में भी इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं और जो है अच्छी जॉबों में लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं मेरे पास आके ट्रेनिंग लेके गए बनारस के बच्चे। बिल्कुल सर बिल्कुल। श्री प्रकाश सर, श्री प्रकाश सर। अच्छा, और जैसा कि अब हम लोग ऑलरेडी 10 मिनट लेट हो गए हैं और हमारा जो ऑब्जेक्टिव था तमाम प्रकार की, बस इसीलिए हमने देखे 6-7 लोगों को पैनल में रखने का प्रयास किया था कि अलग अलग फील्ड के बच्चे हैं, जो भी बच्चे का इंटरेस्ट हो उसमें तो हम और भी लोगों को लाएंगे। तमाम ऐसे फील्ड अभी छूटे हैं जो नहीं है, तो हमें बच्चों को प्रतिभा को देखनी है और वो किस एरिया में जा सकता है, उसका एक छोटा सा पार्ट था। और हमें बच्चों का, ये कुछ लोगों ने कहा स्पोर्ट में जाएगा, हम कहते हैं बच्चा स्पोर्ट में नहीं भी जाएगा तो हमारे जो सीनियर है जो गाइड कर देंगे, बच्चा उसका फिजिकली स्ट्रांग हो जाएगा और उसके अगर वो फिजिकली स्ट्रांग हो तो बहुत से रास्ते अपने आप खुल जाएंगे
और जिससे जो है उसको आगे के चीजों को जाने में रास्ता खुलता नजर आएगा। और हमें सर आप लोगों के दोबारा पुनः अगेन जो है सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। ये अभी हमारा लास्ट नहीं है, अभी इसको हम पहला मानते हैं और अभी हमें इसके लिए बहुत कुछ करना है। और हमारी जीन्स में जो क्वालिटी मौजूद है उसी का सदुपयोग करते हुए हमें अपने समाज के बच्चों को इसमें ज्यादा से ज्यादा इस तरफ घुमाना है और उनकी प्रतिभा के हिसाब से उनको फील्ड चूज करने का मौका देना है। यही हम लोग का ऑब्जेक्टिव है। और अब मैं चूंकि हम लोग ऑलरेडी 12 मिनट लेट हो गए हैं, हमारा 1 बजे तक का ही था, चूंकि सबका समय बड़ा कीमती होता है। एक बालक है, कुछ कहना चाह रहे हो बेटा आप? जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो, आप क्योंकि आपकी बात हमें सुननी ही है और हम किसी की बात हम लोग अब बोलो बेटा, बोलो, फास्ट बोलो, आप अपना अनम्यूट करो। शायद बालक कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, उन्होंने सुना है सब कुछ। तो अब मैं चाहूंगा, हाँ प्रदीप जी बोले। सर जी जी सर, आर्चरी के बारे में अगर किसी को मतलब हो तो थोड़ा सा बताए आर्चरी के बारे में। आज हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं और आर्चरी का भी देखेंगे, थोड़ा सा समय अगर बचता है। आर्चरी सर 2 मिनट में अगर कुछ सर मैं थोड़ा सा सर हमारे मैं बताता हूँ सर आर्चरी के बारे में। जी 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 सर बोलें। जी जी सर। अगर आपका बच्चा आर्चरी करता है जी जी तो आप कहाँ के रहने वाले हैं पहले बताइएगा? मिर्जापुर सर। मिर्जापुर यूपी में? जी जी जी। तो वहां पर अगर कोई आर्चरी का सेंटर है, आप वहां पे जाके संपर्क कीजिएगा। अच्छा अच्छा। और आर्चरी जो है 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है बम्बू बो से जो है होती है, और एक होता है कि फाइबर का जो बो होता है उससे होती है आर्चरी। जी जी जी। तो दोनों ही अच्छी है। आप जो ज्यादा अगर आपने जानकारी लेनी है तो आपके आसपास जो आर्चरी का कोई सेंटर है वहां पे जाकर आप संपर्क कीजिएगा और वो आपको आपके बच्चे का जो है टैलेंट देख के और उसकी जो है प्रतिभा को देख के वो बताएंगे कि कौन सी आर्चरी उन्हें करनी चाहिए। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आर्चरी में भी बहुत बड़ा स्कोप है हमारे इंडिया में। जी 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 धन्यवाद सर। जी जी। अब मैं चाहूंगा हितेंद्र पाल सर कि आज के प्रोग्राम पे सब लोग का धन्यवाद दें। इंजीनियर हितेंद्र पाल सर। धन्यवाद राजमणि जी। सबको आवाज आ रही मेरी? जी जी सर, 2 मिनट है सर। ओके सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो सबका धन्यवाद जो लोग हमारे इस में जुड़े। अनिल भाई आपने बहुत अच्छा सा बताया, पिछले बार भी आपने बहुत बच्चों को गाइड किया था। आपका ऐसा ही सहयोग बना रहे हमारे साथ और हमारे बच्चों को अच्छा गाइडेंस आपसे मिल रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा मैडम का उतना हो नहीं पाया आज। श्री प्रकाश जी ने बहुत ही समझाया और बहुत ही बच्चों को मोटिवेट किया है। शायद इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे समाज में। आज जितना भी डिस्कशन हुआ, श्री रमेश चंद्र पाल जी, मिस्टर नरेंद्र पाल जी, नीति मैडम, सबका मैं धन्यवाद देता हूँ जो लोग हमारे प्रोग्राम से जुड़े। और प्रोग्राम का सब आपका प्रोग्राम है, आप सभी प्रोग्राम है और इसमें बच्चों को हम जागरूक करना चाहते हैं विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के लिए, क्योंकि जब तक करियर नहीं बनता है तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। हम लोग शिक्षा के माध्यम से अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये हमारी मुहिम है। इससे सभी लोग हमारे समाज में जितने भी लोग हैं, और राजमणि जी ने बहुत अच्छी पहल करी है, धन्यवाद। और सभी जो लोग यहाँ पे जुड़े उनका सबका, हमारे समस्त पाल समाज का धन्यवाद इस प्रोग्राम से बार बार जुड़ने के लिए। और हमारे सभी जो वक्ता थे जिन्होंने बहुत अच्छा बच्चों को गाइड किया, उनका हमारा तहे दिल से आभार, धन्यवाद सभी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि हमने कहा कि सर मैं अभी 1 मिनट बोलना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा अलाउ नहीं कर रहा, बोलिए, फटाक से बोलिए। सर मैं अपना परिचय देते हुए मैं आप लोगों को जानकर जुड़े और हमारे समाज के बच्चों को जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हितेंद्र सर से भी कोई धन्यवाद देना चाहता हूं।
शायद केएल जी की आवाज नहीं आ रही हम लोगों को, तो मैं आप लोगों से पुनः उन्हीं दो शब्दों को दोहराते हुए कि हम लोग जो भी है ये करने का जो उद्देश्य है तभी हमारा सार्थक होगा, जो ये हमारे संदेश हैं वो हमारे उस गांव के बच्चे को, हमसे जो दूर बैठा हुआ है उस तक ये हमारा संदेश जाए। और हम करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बशर्ते बस कहीं ना कहीं प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, मार्गदर्शन की कमी है। जो दिख रहा है तमाम, एक बच्चे देखिए अपना कमाल भी बच्चे ने एक दिखाया, अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित भी किया, तो उसकी कोई कमी नहीं है। और कहते हैं इस स्पोर्ट के मामले में तो हमें प्रतिभा ऑलरेडी हमारे जीन्स में है, बस हमें उसका उपयोग करने की जरूरत है, सही दिशा देने की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा ये सपोर्ट आपका निरंतर जारी रहे, आपके सपोर्ट के कारण ही ये संभव हो पा रहा है। और ये प्रोग्राम हम लोग का स्पोर्ट पे हमें विशेष जोर देना है। और एक चीज और बताना चाहेंगे कि आप लोगों के बीच में कोई भी सक्सेस पर्सनालिटीज हैं जिसकी बातें लगती हैं कि हमें लोगों को सुनाने से कुछ लाभ मिल सकता है बच्चों को, तो उनको सुनाएं। और अगला प्रोग्राम हमारा बहुत जल्द समाज की परिदृश्य को देखते हुए हम लोग जर्नलिज्म पे करने वाले हैं कि उस पे क्या स्कोप है, कैसे उसको हमारी आवाज भी उसको बनानी है। तो उस दिशा में जो है हमारा करियर क्या है स्पोर्ट इसमें जर्नलिज्म फील्ड में, पत्रकारिता में, तो प्लीज उससे रिलेटेड जो भी लोग हों उनका डिटेल शेयर करिएगा। और इसी के साथ हम लोग पुनः ऐसे ही किसी कार्यक्रम में मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।